अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम ये कटवर्क वाला स्लीव डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ मैंने पेपर कैनवस की लंबाई ली है 5 इंच और इसकी चौड़ाई है 14 इंच। इसे हम बीच से फोल्ड कर देंगे क्योंकि दोनों स्लीव्स का कटवर्क हम एक साथ ही ड्रॉ करके कट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं इस तरह से इसे फोल्ड कर रही हूँ। तो देखिए बीच से हम इस तरह से इसे फोल्ड कर लेंगे और फिर इसके बाद हम दोनों साइड से हाफ इंच पर मार्क करके एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से लाइन ड्रॉ करने से हमारा कटवर्क एक ही साइज का बनेगा। तो देखिए मैंने दोनों साइड से इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हम इसे सेंटर से फोल्ड करेंगे क्योंकि सेंटर में हमारा एक राउंड शेप ठीक से आए। तो यहाँ पर हम कोई भी राउंड शेप का कैप वगैरह ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने बोरोलिन का कैप लिया है और उससे मैं यहाँ पर हाफ सर्कल को ड्रॉ कर लूँगी। तो देखिए ये बहुत ही इजी से ड्रॉ हो जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से हाफ सर्कल्स को ड्रॉ करने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हम कटवर्क को बहुत ही केयरफुली और अच्छे से कट कर लेंगे। इसे कट करने के बाद मैंने इसे मेन फैब्रिक पर इस तरह से प्रेस की हेल्प से चिपका लिया है और इसके नीचे हम एक्स्ट्रा फैब्रिक रखेंगे और पहले हम यहाँ पर एक सीधी सिलाई लगाएंगे ताकि हम कटवर्क पर जब सिलाई लगाएंगे तो हमारा कपड़ा बिल्कुल भी अपनी जगह से ना हिले। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक स्ट्रेट सिलाई लगा ली है। इसके बाद हम अपने कटवर्क के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलाई लगाएंगे इस तरह से, फैब्रिक को घुमाकर और सिलाई को बार बार उठाकर हम इस तरह से यहाँ पर अच्छे से सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर मैंने कटवर्क के अकॉर्डिंग अच्छे से सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ते हुए यहाँ इसकी कटिंग कर लेंगे कटवर्क के अकॉर्डिंग ही इस तरह से। ये देखिए अब यहाँ पर हम बीच में छोटे छोटे से कट्स लगा देंगे और फिर इसे अच्छी तरह से फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। तो इसे अच्छे से फोल्ड करने के बाद हम इस पर एक बार प्रेस कर लेंगे और प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पर ग्लू की हेल्प से एक बारीक लेस को इन कटवर्क पर अटैच कर लूँगी इस तरह से। तो यहाँ पर मैं B7000 ग्लू का यूज़ कर रही हूँ और इस तरह से मैंने अच्छे से ग्लू लगा लिया है। अब हम यहाँ पर लेस को अटैच करेंगे। तो जब यहाँ पर हमारी लेस अटैच नहीं होगी तो लेस के ऊपर हम छोटे छोटे से कट्स लगा देंगे जिसकी वजह से ईज़िली हमारी लेस घूम जाएगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने लेस को कट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट पर इस तरह से लेस को अटैच करेंगे अच्छे से। तो इस तरह से हम लेस पर कट्स लगाते जाएंगे और इसे राउंड शेप देकर कटवर्क पर अटैच करते जाएंगे और फिर लेस अटैच करने के बाद हम इस पर प्रेस कर लेंगे तो हमारी लेस बहुत ही अच्छे तरीके से सेट हो जाएगी। और अगर नीचे की साइड से लेस अच्छे से सेट नहीं होती तो हम वहाँ पर एक छोटा सा कट लगा देंगे। तो देखिए अब हम इस कटवर्क पर और लेस पर एक साथ ही सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। ये देखिए
तो देखिए हमारा कटवर्क वाला पैटर्न तो बनकर अब रेडी है। अब इस पर हम जॉइंट लेस को रखकर अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कटवर्क की सीधी साइड जॉइंट लेस को उल्टा रखकर अटैच कर लिया है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम यहाँ पर कट कर देंगे इस तरह से, और फिर हम यहाँ पर जॉइंट लेस को इस तरह से पलट देंगे तो ये सीधी हो जाएगी, और फिर इस पर हम एक टॉप स्टिच लगा देंगे। तो अब हम इस कटवर्क वाले पैटर्न को जॉइंट लेस की हेल्प से स्लीव्स पर अटैच कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ मैंने स्लीव्स की सीधी साइड इस पैटर्न को उल्टा करके रखा है और सिलाई लगा ली है। अब इसे हम पलटकर इस पर एक टॉप स्टिच लगा देंगे इस तरह से। तो देखिए हमारा खूबसूरत स्लीव्स डिज़ाइन बनकर रेडी है। अब इस पर हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए फिटिंग की सिलाई लगाते ही हमारा खूबसूरत कटवर्क वाला स्लीव्स डिज़ाइन बनकर रेडी है। आप ये स्लीव्स डिज़ाइन अपनी कुर्ती के दामन पर या फिर ट्राउज़र के पौचों पर भी बना सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। बनने के बाद आप भी इस डिज़ाइन को अपने समर वेयर कुर्ती या फिर रमज़ान की कुर्ती या फिर फेस्टिव वेयर कुर्ती के लिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको ये स्लीव्स डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और इंस्टाग्राम पर भी मुझे ज़रूर फॉलो करना, और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल खान्स बुटीक को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।